एक छोटे से गांव रतनपुर में रत्ना नाम की सीधी सादी लड़की रहती थी। रत्ना बहुत ही भोली भाली थी। गांव की औरतें कहती थी कि रत्ना जैसी अगर बहू मिल जाए तो घर स्वर्ग बन जाए। अरे ओ रत्ना, थारे को तो मैं मारी ही बहू बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं, रत्ना को मैं मारी बहू बनाऊंगी। अरे चाची, मैंने तो अपनी पसंद का दूल्हा ढूंढ लिया है अपने लिए। अरे वाह हमारी छोरी, तू तो बड़ी तेज निकली। उसकी शादी गांव के सबसे अच्छे लड़के सोहन से तय हुई थी। दोनों बचपन के साथी थे। रत्ना लाल जोड़े में सजी हुई थी, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी समय खबर आती है कि सोहन की ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। पूरा गांव सन्ने रह जाता है। रत्ना की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसी ट्रेन ट्रैक पर चली गई जहां सोहन की मौत हुई थी। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी ट्रेन की सीटी बजती है। रत्ना धीरे से कहती है, सोहन, सोहन, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। मैं आ रही हूँ सोहन, मैं आ रही हूँ। और अगले ही पल रत्ना चुड़ैल बन गई। कहा जाता है कि जिस रात को रत्ना ने आत्महत्या की थी वो रात अमावस्या की रात थी, और उस रात से लेके आज तक ना तो उसे मुक्ति मिली और ना ही सुहाग रहा। वो डरावनी चुड़ैल बन गई। खतरनाक बाल, बड़े बड़े दांत और लाल लाल आंखें। गांव वाले कहते हैं रत्ना जब रात को गाना गाती है तब गांव का एक जवान लड़का गायब हो जाता है। धीरे धीरे करके गांव के काफी नौजवान लड़के घर से लापता होने लगते हैं। संगी रे मेरे संगी रे, भटक रही मैं तेरे लिए। नहीं जीना मुझे तेरे बिना। संगी रे मेरे संगी रे। कोई कहते हैं लड़के रत्ना के साथ घूमते दिखे, कोई कहता है रत्ना के साथ पेड़ में बैठे दिखे। पर महीनों बीत गए, लड़कों का कोई पता नहीं चला। असल में रत्ना चुड़ैल चाहती थी कि अगली पूर्णिमा तक हल्की चांदनी रात में वे स्वयंवर रचाए और किसी लड़के से शादी करके उसे मुक्ति मिल जाए। यह बात कमल के कानों तक पहुंच जाती है। कमल कहता है अब तो सुल्तान भाई की मदद लेनी ही पड़ेगी। कमल रात होते ही छत पे जाता है, सुल्तान भाई को बुलाता है और सारी बातें सुल्तान भाई को बता देता है। चुड़ैल, वो भी दूल्हा ढूंढने वाली? अरे ये तो बहुत मजेदार केस है। चलो कमल भाई, इस केस को निपटाते हैं। जंगल की वो ठंडी रात धुंध से भरी हुई थी। रत्ना लाल जोड़े में गुफा के अंदर दीपक जलाकर बैठी थी। उसके चारों तरफ नौजवान लड़के जिनका अपहरण हुआ था वे मंत्रमुग्ध अवस्था में बैठे थे। आज की रात मैं जिसे चुनूंगी वो सदा के लिए मेरा हो जाएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगी। उसी वक्त जिन और कमल गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और सुल्तान जिन रत्ना से कहता है, सुनो रत्ना देवी, गांव के सभी लड़कों को छोड़ दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। तू कौन है रे जो मुझे धमकी दे रहा है? मैं हूं सुल्तान, दिलों का साफ और जिनिस्तान की शान, जादुओं का जादूगर और उस्तादों का उस्ताद। और हाँ एक बात, तेरे सच्चे प्रेमी सोहन का दोस्त। रत्ना ने जोर से चीख मारी। पूरा आसमान काला हो गया, पेड़ पौधे हिलने लगे और एक बहुत जोर का तूफान आ गया। तभी अचानक रत्ना ने सुल्तान पर हमला कर दिया। सुल्तान ने भी रत्ना के सारे हमलों को अपनी ढाल से रोक लिया और फिर कमल अचानक सामने आया और रत्ना से कहने लगा, रत्ना दीदी, आप बुरी नहीं हो, मुझे पता है। आपको बस मुक्ति चाहिए, पर मुक्ति पाने के लिए हम इन गांव वाले निर्दोष लड़कों की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। दीदी, हमारे पास एक और रास्ता है। सुल्तान भाई। तभी फिर सुल्तान भाई ने जिनिस्तान का पानी निकाला और उसमें कुछ मंत्र पढ़ा और उसे रत्ना के ऊपर छींट दिया। अचानक से सोहन की आत्मा सामने आ गई। फिर सोहन बोला, रत्ना, बस करो,
तुम बहुत थक चुकी हो। चलो अब मेरे साथ चलो, हमारा जाने का वक्त आ गया है। रत्ना की आंखें नम हो गई। वो रोने लगी। उसने सोहन का हाथ पकड़ा और आसमानी सफर शुरू कर दिया। और जाते जाते उसने पीछे पलट के कहा, किसी लड़के को मैं नहीं चाहती।